देखते हैं कि स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट नींद से उठता है और कहीं टकरा के कहता है, यार ये घर की छत इतनी नीचे क्यों लग रही है और ये वेसिंग भी इतनी नीचे क्यों है। और तभी वो अपना चेहरा मिरर में देख हैरान हो जाता है और कहता है, ये कौन है। और तभी हम देखते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम पाक ह्यून-सुक है, जिसे 3 बदमाश स्टूडेंट परेशान कर रहे होते हैं। एक उससे पूछता है, तू आज पैसे नहीं लाया। पाक ह्यून-सुक कहता है, मेरे पास जो कुछ भी था वो मैं दे चुका हूँ। उस लड़के के दोस्त कहते हैं, अब इसकी खैर नहीं, लगता है इसके पर निकल आए है। वो लड़का कहता है, अरे नहीं यार, अभी भी ये मेरा पालतू कुत्ता है, चल कुत्ते की तरह भौंक के दिखा। पाक ह्यून-सुक कुत्ते की तरह नकल करने लगता है। वो बदमाश लड़का उसे जोर की लात मार देता है और कहता है, चल अब सुअर की आवाज निकाल। पाक ह्यून-सुक डर के कारण वो भी करने लगता है और तभी वहाँ बैठे एक लड़की कहती है, ओए नीचे से मेरी स्कर्ट में झांक रहा है। लेकिन पाक ह्यून-सुक का ऐसा कोई इरादा नहीं होता। फिर वो लड़का उसे गंदी तरह पीटने लगता है और कहता है, तू साले इसी तरह सारी जिंदगी पिटता रहेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। पाक ह्यून-सुक अपने लिए खाना बना रहा होता है और तभी उसकी मॉम काम से वापस आ जाती है और वो कहती है, बेटा मुझे दो, मैं बना देती हूँ। रामन में एक्ट देख के ह्यून-सुक मॉम से कहता है, आपने फिर से इसमें अंडा डाल दिया, मैंने आपको मना किया था ना, खा खा के देखो मैं गुब्बारा हो गया हूँ। ठीक है बेटा, अगली बार से नहीं डालूंगी। पाक ह्यून-सुक आगे कहता है, मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना, मुझे इस स्कूल से निकाल दो, मुझे किसी दूसरे स्कूल में डाल दो क्योंकि मेरे मार्क्स यहाँ अच्छे नहीं आएंगे। मॉम कहती है, बेटा इतने कम किराए में हमें कहीं घर नहीं मिलेगा, और तुम्हारे दोस्तों का क्या, तुम्हें उनकी याद नहीं आएगी। पाक ह्यून-सुक गुस्से में कहता है, यहाँ मार्क्स नहीं आ रहे, आपको दोस्तों की पड़ी है, हम गरीब है तो इसमें मेरी क्या गलती। और ये बोल के दीवार में एक पंच मार देता है और कहता है, आपने मेरे लिए किया ही क्या है। और ये बोल के अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में वो लोग फिर से पाक ह्यून-सुक को परेशान कर रहे होते हैं। वो लड़का पाक की तरफ जोर से बोल मार देता है जिससे ह्यून-सुक डर के नीचे बैठ जाता है। वो बदमाश लड़का कहता है, ओए मोटे नीचे क्यों बैठा बे, मैंने 1000 युआन की शर्त लगाई थी। और तभी दूसरा स्टूडेंट ह्यून-सुक को बॉल से हिट कर देता है और पागलों की तरह नाचने लगता है क्योंकि वो बंदा शर्त जीत चुका है। वहाँ बैठे लड़कियां कहती है, ये लोग फिर से इसे मान रहे हैं। एक लड़की बताती है, जो भी पाक ह्यून-सुक को हिट करेगा वो ये शर्त जीत जाएगा। वो बदमाश लड़का ह्यून-सुक से पूछता है, ओए तू मेरी बारी में नीचे क्यों बैठा। ये बोल के उसके पीठ पे एक जोरदार पंच मार देता है, फिर उसे बुरी तरह पीटने लगता है। और तभी वहाँ पाक ह्यून-सुक की मॉम आ जाती है और उस लड़के को रोकते हुए कहती है, ओए तुम मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो। सब ह्यून-सुक की मॉम को देख के कहते हैं, यार कैसा है ये, अपनी मॉम को ले आया, देखो तो इसे। ये सब सुन के पाक ह्यून-सुक मॉम से चिल्ला के कहता है, मॉम आप यहाँ पे क्यों आई, यहाँ से चले जाओ। तभी सीन शिफ्ट होता है। ह्यून-सुक की मॉम कहती है, तुम्हारे ट्रांसफर की बात करने, तुम अपना स्कूल बदल लो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी, पर हाँ तुम्हें मैं हर महीने पैसे भेजती रहूंगी। ह्यून-सुक मॉम का इतना प्यार देख के रोने लगता है और खुद को कोसता है कि उसने उस समय उनसे चिल्ला के बात करी। और अगले ही सीन में ह्यून-सुक शिफ्ट हो गया होता और अपनी मॉम को कॉल पे बता रहा होता है कि मम्मा मैं आ गया हूँ, घर थोड़ा छोटा है पर मैं एडजस्ट कर लूंगा। फिर ह्यून-सुक शहर घूमने जाता है और वो लोगों को देख के बहुत खुश हो जाता है, कहता है, वाह यार यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। और तभी ह्यून-सुक एक लड़की से टकरा जाता है और उससे जल्दी जल्दी माफी मांगने लगता है, लेकिन वो लड़की भी उससे माफी मांगने लगती है। ये देखकर ह्यून-सुक मन में कहता है, पहली बार किसी ने मुझसे माफी मांगी है। और तभी पाक ह्यून-सुक थोड़ा ओवर एक्टिंग करते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। और तभी वहाँ उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है और कहता है, मीजेन, हाँ इस लड़की का नाम मीजेन है, ये कौन है, अरे वो हम गलती से टकरा गए थे। और हंसने लगता है। वो लड़का ये देखकर पाक ह्यून-सुक को मारने लगता है और कहता है, तेरी इतनी हिम्मत मेरे सामने हंसने की। और तभी वो लड़का पाक ह्यून-सुक को बड़ी गंदी तरह मारने लगता है। सब लोग वहाँ ह्यून-सुक की हुई फोटो क्लिक कर रहे होते हैं और कहते हैं, स्माइल करो। सब वीडियो बना रहे होते हैं और वो बुरी तरह पिट रहा होता है, पंचेस पे पंचेस खा रहा होता है। और सब ने ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी होती है। और ये सब पाक ह्यून-सुक फोन में देखकर बहुत दुखी हो रहा होता है। वीडियो के साथ लोगों ने उसको कमेंट में भी बहुत मजाक बनाया होता है। ह्यून-सुक रोने लगता है और कहता है, बाहर मेरा मजाक बन गया था, मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो बुरा लगता है। ये बोलते बोलते वो सो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो महसूस करता है कि वो लंबा हो गया है, इतना लंबा कि वो सीलिंग को टच कर पा रहा होता है। और वो जाके खुद को मिरर में देखता है कि उसकी पूरी
पूरी बॉडी ही बदल चुकी होती है। और तभी वो देखता है कि वो नीचे सो रहा है और सेम टाइम में जग भी रहा है, लेकिन दूसरी बॉडी में। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो जल्दी से पुलिस को कॉल लगाने के लिए फोन उठाता है और वो देखता है कि कैसे लोगों ने उसका मजाक बनाया था। सिर्फ यही नहीं, सारी जिंदगी लोगों ने उसका मजाक बनाया है। वो मन में सोचता है अब इस बॉडी के साथ मैं बदल जाऊंगा। नेक्स्ट डे स्कूल में सीन शिफ्ट होता है। फैशन डिजाइनिंग क्लास में सर बच्चों को बताते हैं कि आज एक नया स्टूडेंट हमें ज्वाइन करेगा जिसका नाम है पाक होनसुक। पाक होनसुक क्लास में एंटर करता है और पाक होनसुक की खूबसूरती और हैंडसमनेस को देख के लड़कियों के साथ साथ लड़के भी दीवाने हो जाते हैं। तभी पाक होनसुक सीट पे बैठने जा रहा होता है और उसे एक लड़की देखती है और होनसुक की खूबसूरती के कारण उसकी ग्लासेस क्रैक हो जाते हैं। यार पता नहीं कैसे हुआ और ये हवा कौन चला रहा है। पाक होनसुक बैठता है और देखता है कि ठीक बगल में वही लड़का होता है जिसने पहले दिन उसे पीटा था और आगे वही लड़की होती है। तभी एक लड़की जिसका नाम हानल होता है पाक होनसुक से पूछती है कैसे हो तुम? ओह तुम्हारे फेस पे कुछ है। पाक होनसुक घबरा के पूछता है क्या 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 है? हानल कहती है स्मार्टनेस और क्यूटनेस। तभी जिंगसंग, हाँ इसका नाम जिनसोन है, कहता है ओ हेलो इसके साथ फ्लर्ट करना बंद करो और जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ। हानल ओवर एक्टिंग करते हुए कहती है ओह मुझे डराओ मत। जिनसंग कहता है सभी लड़कियां एक जैसी होती है और तभी उसे एहसास होता है कि मीजिन भी तो ऐसी नहीं है। हाँ उस लड़की का नाम मीजिन है। तभी वो कैंटीन आता है और अलग अलग तरह के बच्चों को देखता है। अभी हानल वहाँ कहीं से आ जाती है और पूछती है तुमने फैशन डिजाइनर कोर्स क्यों चुना? तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पाक होनसुक के टीचर बताते हैं कि इसके मार्क्स के अकॉर्डिंग इसे फैशन डिजाइनर कोर्स ही मिल सकता है। तभी होनसुक क्लास में होता है और उसे बहुत ही नींद आ रही होती है। वो बताता है कि कल मैंने बहुत ही प्रैक्टिस कर ली थी। हम देखते कि होनसुक अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग चलने की प्रैक्टिस कर रहा था और इसे एक पेरेंट्स देख के सोचते हैं ये कोई मॉडल रैम्बो की प्रैक्टिस कर रहा है। और तभी होनसुक गिरने वाला हो लेकिन वो खुद को बचा लेता है। ये देख के होनसुक हैरान हो जाता है और वहाँ खड़े वो पेरेंट्स भी। होनसुक कहता है मेरी बॉडी कितनी हल्की और रिस्पॉन्सिव हो गई है और बहुत खुश होकर वो भागने लगता है और भागने में उसे इतना मजा आ रहा होता है कि वो शाम तक भाग ही रहा होता है और भागते भागते वो घर पहुंच जाता है। और तभी हम देखते हैं कि होनसुक अपनी दूसरी बॉडी में सो गया होता है और इधर वो अपनी पहली बॉडी में जाग जाता है। वो बहुत घबरा जाता है और सोने की जल्दी से कोशिश करता है लेकिन वो सो नहीं पा रहा होता। और तभी स्कूल में वो जागता है और वो देखता है कि हानल ने उसे जगाया होता है और वो इसके लिए उसे थैंक्स बोलता है। तभी सीन जनरल स्टोर पे शिफ्ट होता है। होनसुक वहाँ जॉब कर रहा होता है। उन्हें पूछते हैं आज रात तुम स्टोर संभाल लोगे ना? होनसुक बोलता है हाँ मैं संभाल लूंगा, वैसे भी मैं पूरे दिन सो ही तो रहा था। उन्हें कहते हैं अबे तुम स्कूल जाते हो या सोने? हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पाक होनसुक अपनी दूसरी बॉडी में जॉब मांगने आया है। वो कहता है सर बाहर लिखा है कि आपको एक वर्कर की जरूरत है। स्टोर का ओनर उसे देख कर बहुत खुश हो जाता है और कहता है अरे वाह लड़का हैंडसम है, इससे देख कर खूब लड़कियां आएंगी और मैं माला मार हो जाऊंगा। उन्हें पाक होनसुक को देख के कहता है तुम्हें जॉब पे रख लिया, चिंता मत करो, जितना मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। रुको रुको रुको, जॉब मुझे नहीं मेरे दोस्त को चाहिए। पाक होनसुक अपनी पहली बॉडी में जाता है। सब उसे देख के कहता है मैं तुम्हें जॉब से अभी निकालता हूँ क्योंकि स्टूडेंट को सिगरेट्स के ब्रांड याद नहीं रहते। हम देखते हैं पाक होनसुक सारे सिगरेट के ब्रांड्स के नेम बड़ी जल्दी जल्दी बता देता है क्योंकि उसके पुराने स्कूल में सारे लोग उससे सिगरेट मंगवाते थे जिससे उसे सारे नेम्स याद हो गए थे। और तभी प्रेयर में उसी के क्लासमेट्स सिगरेट्स लेने आए होते हैं और एक लड़का फेक आईडी दिखा के कहता है मुझे 4 पैकेट सिगरेट के दो। होनसुक आईडी चेक करके कहता है ये आईडी आपकी नहीं है सर, मुझे अपनी आईडी दो। तभी जिंगसुंग वहाँ आके कहता है अगर नहीं दे रहा तो चल आगे से ले लेते हैं। और तभी वो देखते हैं कि ये वही 32 ही दिखाने वाला लड़का था। जिंगसुंग स्टोर से सामान लेके उसे बिल पे करने के लिए कहता है पर होनसुक ये करने से मना कर देता है और कहता है मेरी अभी जॉब लगी है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। फिर जिंगसुंग उसे वही पीटने लगता है और उसकी नेकेड पिक्चर क्लिक कर लेते हैं ताकि वो किसी को ना बताए और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही पाक होनसुक रोने लगता है और तभी उसकी मॉम का कॉल आता है। क्या कर रहे हो मेरे बच्चे? होनसुक कहता है हाँ हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ, मैं फोन रख रहा हूँ, यहाँ ज्यादा काम है। मॉम कहती है हाँ मेरा भी ब्रेक खत्म होने वाला है, ठीक है बाय। होनसुक कहता है मम्मा आप इस वक्त भी काम कर रही हो? और तभी मॉम कॉल एंड कर देती है। एक शॉप के ओनर उन्हें कार्डबोर्ड दे के कहते हैं बस यही है, आप इतनी रात में भी काम कर रही हैं, सब ठीक तो है ना? मॉम कहती है हाँ मुझे अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए। नेक्स्ट डे स्कूल में हानल होनसुक को कहती है होनसुक इधर आओ, ये हमें कुछ दिखा रहे हैं। वही बदमाश लड़के कहते हैं एक फोटो है बिना चड्डी के लड़के की, जिंगसन ने उसे कल रात बहुत पीटा था। मतलब एक लड़का हंस के कहता है उसके माँ बाप भी उसी की तरह नमूने होंगे। एक कहता है अगर वो कुत्ता अपनी मम्मी को ले आया तो क्या दोनों को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। होनसुक ये सुन के गुस्से में कहता है ओए तुझे इसमें उसकी माँ को नहीं लाना चाहिए था। जिंगसुंग गुस्से में उससे कहता है तुझे बहुत तरस आ रहा है उस पे। जिंगसुंग और होनसुक के बीच में फाइट
स्टार्ट हो जाती है। जिंगसंग उस पे बॉक्सिंग की अटैक कर रहा होता है और होंसुक उससे बच रहा होता है और देखते ही देखते वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जिंगसंग उस पर डायरेक्ट पंच मार रहा होता है और ये देख के होंसुक कहता है, मेरे तरफ आता हर पंच मुझे हमेशा से ही दिखता था, बस फर्क इतना था कि पहले मेरी बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाती थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि होंसुक पंच को बहुत इजीली डॉज कर देता है। जिंगसंग अगेन उस पे पंच मारता है, लेकिन इस बार होंसुक उसे पेट पे जोर का पंच मार देता है। जिंगसंग उसी वक्त अपना पेट पकड़ के बैठ जाता है और मन में सोचता है कि मिस इनके सामने मेरी बेइज्जती हो गई। होंसुक को ऐसा फाइट करके देख सब इम्प्रेस हो जाते हैं और जिंगसंग से कहते हैं, ओए एम्बुलेंस को कॉल करूं क्या? ये बात वो क्लास में पहुंच जाती है। एक लड़का कहता है, तो उस नए लड़के ने जिंगसंग को हरा दिया, क्या वो मुझसे भी अच्छा दिखता है क्या? और ये बात फैलते फैलते आर्किटेक्चर क्लास में भी सबको पता चल जाती है। वहाँ का लीडर कहता है, अब उसे मैं देखूंगा। लेकिन ये रो क्यों रहा है?